दोबारा देख लो। आज हम 31, 32, 33 तीन क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो आयुष भाई 31, 32, 33 अगर तू करना चाहते हो पहले करके मेरे को भेज दे, मैं चेक कर दूंगा। तीनों चीज़ें चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए, पी एन अप्रोवेशन, कैपिटल अकाउंट और जर्नल एंट्री। देखो जो ए और बी पार्टनर है, रेशियो 3:1 है, कैपिटल दे रखी है 50 और 30, फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। जो फर्म अर्न अ प्रॉफिट है 50,000 रुपीज़ का, हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा है 50,000 रुपये का। पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट कैपिटल देना है 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट कैपिटल देना है 6% पर एनम देना है। तो बच्चों ए की कैपिटल है 50,000, बच्चों 50,000 का 6% कितना हो जाएगा 3,000, और बी की कैपिटल है 30,000, 30,000 का 6% हो जाएगा 1,800, टोटल इंटरेस्ट कैपिटल आ जाएगा 4,800। फिर जो ए को कमीशन देनी है 2% टर्नओवर, जो ए को कमीशन देनी है 2% टर्नओवर। टर्नओवर क्या होती है? सेल्स को कहते हैं। टर्नओवर किसे कहते हैं? सेल्स को कहते हैं। सेल्स कितनी है? 3 लाख है, 3 लाख का 2% 6,000 होता है, ठीक है। जो तो कमीशन देनी है सेल्स का 2%, 3 लाख का 2% हो जाएगा 6,000। फिर बी को सैलरी देनी है 500 रुपये पर मंथ। जो बी को सैलरी देनी है 500 रुपये पर मंथ। फिर जो डी पॉइंट है, बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। देखो जो प्रॉफिट है ये 50,000 का, इसमें सारी अप्रोवेशन माइनस कर दो। ये प्रॉफिट 50,000 का है, इसमें सारी अप्रोवेशन माइनस कर दो। ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर अप्रोवेशन आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा। तो जो ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा 33,200 का। हमने क्या लिया बेटा? नेट प्रॉफिट लिया। ये नेट प्रॉफिट में सारी ये अप्रोवेशन माइनस कर देना, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा। उसमें कह रहा है कमीशन कितनी है? कमीशन कितनी है बेटा? 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो आपको कमीशन दे रखी है 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे रखी है। तो 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होता है? रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। युवान समझ आ गया? हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 50,000 है। फाइनल आया क्या? निकालो सर। नेट प्रॉफिट है 50,000 का। सर एक पॉइंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट कैपिटल देना है 6%। 50,000 6% 3,000, 30,000 6% 1,800, टोटल इंटरेस्ट कैपिटल हो गया 4,800 का। फिर कमीशन देनी है ए को, सेल्स का 2%, 3 लाख का 2% कितना होता है? 6,000 होता है। फिर सैलरी देनी है बी को। सैलरी कितनी देनी है बी को? 500 रुपये पर मंथ देनी है। कितनी देनी है? 500 रुपये पर मंथ। तो साल की कितनी होगी? 500 × 12। समझा के बाद फिर कमीशन देनी है भाई। कैसे देगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाल ले, 50,000 में सारा ये माइनस कर दे। कितना आ गया? 33,200 आ गया। नेट प्रॉफिट को बाय पी एन लिखते हैं ना? क्यों? नेट प्रॉफिट तो यहीं लिखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं? नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट तो नेट प्रॉफिट से करते हैं ना। तो नेट प्रॉफिट है 50,000 का। क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। स्पाइरल निकाल ले। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 30, पेज नंबर 11 है।
पेज नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 31 है। पेज नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 31 है। बेटा पेज नंबर 11 क्वेश्चन 31 है, जल्दी से निकालो पेज नंबर 11 क्वेश्चन 31। कुछ बच्चे अभी आए हैं, दोबारा रिकैप देता हूँ क्वेश्चन 31 का। आरुष आप ना मेरे को ना 31, 32, 33 ये तीनों करके ना व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक कर लूँगा। कराऊँ शुरू? सोहम पेज नंबर 11 क्वेश्चन 31 है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 31 में रिद्धि हमें ना दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है बेटा 50,000 का, नेट प्रॉफिट दे रखा है 50,000 का। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम? बाय प्रॉफिट लॉस, बाय प्रॉफिट लॉस लिखते हैं। तो बाय प्रॉफिट लॉस लिखते हैं 50,000 का, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट कैपिटल देना है, इंटरेस्ट कैपिटल कितना देना है? 50,000, 6% 3,000, इधर बेटा 30,000, 6% 1,800। टोटल इंटरेस्ट कैपिटल कितना हो गया बेटा? 4,800 हो गया। कमीशन देनी है ए को, कमीशन देनी है ए को, वो कह रहे टर्न होगा 2% है। कितना है? 3 लाख का 2% कितना होता है? 6,000 होता है। 3 लाख का 2% कितना होता है? 6,000 होता है। समझ आ गई बात? और क्या देना बेटा? सैलरी देनी है बी को, सैलरी देनी है बी को। कितनी सैलरी देनी है बेटा? 500 पर मंथ। कितनी देनी है? तो साल की कितनी हो गई? 6,000 हो गई। कितनी हो गई? समझ आ गई बात? फिर कमीशन देनी थी बेटा, कमीशन देनी है बी को। वो कह रहे कमीशन कितनी देनी है? 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो क्या करेंगे बेटा? नेट प्रॉफिट में से सारा माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट से सारा माइनस कर दिया। ये बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ गया। वो कह रहे इसमें से कमीशन माइनस करने का जो प्रॉफिट आएगा कमीशन उसकी 5% होनी चाहिए। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। क्या है ये? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पिछली क्लास में फॉर्मूला दिया था मैंने, क्या दिया था? नेट प्रॉफिट ले लो इंटू रेट अपॉन 100 अपॉन रेट, रेट अपॉन 100 अपॉन रेट। समझ आ गई बच्चे बात कि नहीं आई? क्या डाउट है? तो यहाँ पे हमने रेट अपॉन 100 अपॉन रेट के ये आ गया 1581 आ गया। बेटा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा जरा बताना? 31,619 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हाँ तो यहाँ पे आप लिखो जी कमीशन देनी है एक, किसको देनी है कमीशन? कमीशन देनी है ए को 1581। अब जो यहाँ पे आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 31,619। वो डिविजिबल प्रॉफिट को पार्ट में बांट देंगे रेशो में। प्रॉफिट शेयर रेशो क्या है? 3:1 है। तो जो 3:1 में बांट दो। ये आ जाएगा जो 23,714 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 7905 आ जाएगा। हाय परीक्षित भाई समझ आ गया तेरे को? अब जो बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, पहले जनरल एंट्री करूँ कैपिटल अकाउंट बनाऊँ? बोलो पहले कैपिटल बनाते फिर जनरल एंट्री कर लेते हैं। है जो कैपिटल अकाउंट देखिएगा देखना जो बायोलॉजी बीडी कितना दे रखा है। हाँ मुझे बताइएगा बायोलॉजी बीडी कितना दे रखा है? कितना? 50,000 और जो इंटरेस्ट में उधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट में अपने उधर डेबिट है तो उधर क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन बेटा ए को देनी है और बी को, ये ए को और ये बी की है, सॉरी कमीशन ए को देनी है और बी को देनी है।
बेटा ए को देनी है 6000, बी को देनी है 1581। बेटा सैलरी देनी है बी को, सैलरी देनी है बी को 6000। बेटा डिविजन ऑफिट देना है, उधर डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाता है बेटा ड्राइंग्स। क्या आ जाता है, ड्राइंग्स आ जाता है। बताओ जो ड्राइंग्स इतना है, मुझे यहां से ना 2 बैलेंस ईडी कर देना हो, यहाँ 2 बैलेंस ईडी कर देना हो। तो नोट कर लो, मैं क्लास के बाद समझा दूंगा। जिन्होंने नोट कर लिया जलेंटी शुरू कर देना। मैं ख्वाहिश, आप जलेंटी हम कर रहे हैं अभी, जलेंटी समझ आ जाएगा, जलेंटी तो आपको आती है, ठीक है। अभी आप क्या करो, आपने पीला क्वेश्चन नोट कर लिया है, आप फोटो ले लो, अभी हम जलेंटी शुरू करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ जगह छोड़ दो एक पेज की, पीला क्वेश्चन कैपिटल की, फिर जलेंटी कर लेंगे। वो तो बेटा आखिरी टॉपिक है, सीधा वहाँ तक पहुँच गए इतनी जल्दी, बड़ी फास्ट जा रहे हैं स्कूल में। चिंता मत करो, हम भी से पहुँच, अभी हम बेटा सिस्टमेटिक कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है पी.एल. ऑपरेशनल कैपिटल अकाउंट, इसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं? इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली क्लास से क्या शुरू करेंगे, फिक्स कैपिटल शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैपिटल, उसके बाद क्या करेंगे, इंटरेस्ट लोन, फिर क्या करेंगे जो तू बोल रहा है। हाँ, क्योंकि वो सारे टॉपिक रिलेटेड है ना, अगर मैंने पहले वो सीधा डायरेक्ट नहीं बोल सकता ना। स्कूल वाले तो भागते हैं, हमको भागने दे, हम टाइम पे कोर्स करेंगे, चिंता मत कर। हमने डिटेल में करना है ना एक ही चीज़। हाँ भाई, कैपिटल अकाउंट बनाने का तो जल एंट्री करने लग जाना। अभी मैं जल एंट्री करता हूँ। हाँ, ये शुरू करूँ मैं क्या? नोट कर लिया, जल एंट्रीज करें फिर। हमें जल एंट्री, पहली एंट्री क्या होती है बेटा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोचेबल। बच्चों जो बच्चे ना पेपर में P&L अकाउंट लिखते हैं, टीचर नंबर नहीं देती, एब्रीविएशंस के नंबर कटते हैं,
बाद में मुझे मत कहना कि टीचर नंबर नहीं दिए, एब्रीविएशंस के नंबर कट जाते हैं, डोंट यूज एब्रीविएशंस। और नरेशन में जो लिखना, नरेशन में कट जाते हैं, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L टू P&L प्रोविजन। है जो इंटरेस्ट पेबल के एंट्री करो। है जो इंटरेस्ट पेबल डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। फिर इंटरेस्ट पेबल कहाँ जाएगा? फिर जो इंटरेस्ट पेबल कहाँ जाएगा? P&L प्रोविजन के डेबिट साइड में जाएगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों वो एडजस्टिंग एंट्री है, ये क्लोजिंग एंट्री है। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि एडजस्टिंग एंट्री करो, क्लोजिंग एंट्री करो। समझ आ गया सबको? बच्चों कमीशन देनी है ए को, कमीशन देनी है ए को, कमीशन डेबिट टू ए एंड बी, दोनों देनी है, दोनों की कंबाइन कर देते हैं। कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, कमीशन देनी है ए को और बी को, कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। ए को देनी है बेटा 6000, बी को देनी है 1581। फिर सैलरी देनी है क्या बेटा? हाँ क्लोज कर दो। ये एडजस्टिंग एंट्री है। क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी बेटा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी की रह गई अब। सैलरी देनी है किसको? बी को। सैलरी देनी है बी को, सैलरी डेबिट टू बी। फिर सैलरी कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा, P&L प्रोविजन डेबिट टू सैलरी। एंड लास्ट एंट्री बच्चों प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। जो नरेशन जरूर लिखना बेटा। आपके स्कूल में CM जैसा जब चेकिंग करते हैं, जो बच्चे P&L अकाउंट लिखते हैं ना, उनको नंबर काट लेते हैं, वो कहते हैं पंचू एंड लल्लू लिखा हुआ है, तो पूरा लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। नरेशन पूरा लिखना। सबकी नरेशन लिखना। जो मैंने आपको नरेशन पिछली क्लास में लिखवा दी थी, तो आपको आदत डालो नरेशन की। नरेशन की आदत नहीं डलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे हाँ चलेगा, लेकिन टाइम बचा रहा हूँ मैं तो तुम्हारा। अगर क्वेश्चन समझ आ गया क्या है? मैं प्रॉफिट था 50,000 का, मैं इंटरेस्ट पेबल देता था 50,000, 6% 3,000, 30,000, 6% 1,800। मैं एक को ना कमीशन देनी थी 2% टर्नओवर। टर्नओवर क्या होती है? सेल्स। तो 3 लाख का 2% 6,000,
मैं सैलरी देनी है बी को 500 रुपये पर मंथ, 500 इंटू 12 6,000। बेटा कमीशन देनी है बी को, कितनी कमीशन देनी है? वो डिविजल प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग से कमीशन का 5%। तो बेटा ये नेट प्रॉफिट है, इसमें ये माइनस किया, उसके बाद वो कमीशन निकाल दी 5/105, तो ये कमीशन आ गई 1581। फिर इसमें से ये माइनस किया, डिविजल प्रॉफिट आ गया, उसे रेशियो बांट दिया। समझ आ गई बात कि नहीं? यही दोबारा हम चाहूँ, समझ आ गया? कैपिटल अकाउंट तो आती ही होगा आपको। अगला क्वेश्चन शुरू कर दो, जो जिन्होंने नोट कर लिया 32 शुरू कर दो। भैया जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया 1 to 27 टेस्ट भी दे दो भाई। आओ दे दिया, कई बच्चों ने दिया ना भाई, तूने नहीं दिया ना 1 to 27 टेस्ट दे दिया। आप भी मैं 1 to 27 टेस्ट दे दो, आप पिछले संडे आए नहीं थे ना। शुरू करो जो। मैं पीएनएल क्वेश्चन बना के देता हूँ, आप मुझे कैपिटल अकाउंट और जनरल एंट्री बना के दे देना, ठीक है? ये हो गया ये नोट ना। क्वेश्चन 32 मैं आपको ना पीएनएल ऑपरेशन बना के दे रहा हूँ, मुझे आप लोग जनरल एंट्री और कैपिटल अकाउंट बना के दे देना। हम जो अनीता बिमला चेरी पार्टनर्स हैं, कैपिटल स्टूडेंट 1 लाख 2 लाख एंड 3 लाख, दे रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 5%। सैलरी देनी है बच्चों 5 है पर मंथ। बिमला को कमीशन देनी है 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन कमीशन। 10% डिविजन ऑफर इज ट्रांसफर जनरल बिफोर द अबव आइटम आर टेकन इनटू अकाउंट, द प्रॉफिट वाज 5 लाख। प्रिपेयर पीएनएल प्रोविजन अकाउंट। देखो जो होगा ना, प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपीज का, प्रॉफिट दे रखा है आपको 5 लाख रुपीज का। इंटरेस्ट में आपको कितना देना है? एक और बी को 5% देना है। अनीता बिमला चेरी, जो ये भी एब्रीविएशन, अगर आप ए बी सी लिखते हैं फिर भी गड़बड़ है। अनीता बिमला चेरी, तो बेटा 1 लाख का 5%, बिमला का 2 लाख का 5% और चेरी का 3 लाख का 5%। थोड़ा इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम है। आप जो एक बात और, कई बच्चे ना अनीता बिमला चेरी को ए बी सी लिख देते हैं, इस बात के भी नंबर कट जाते हैं पेपर में। कृपया करके ए बी सी मत लिखें, अनीता बिमला चेरी ही लिखें। बेटा अनीता को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ देनी है। 5,000 पर मंथ हो जाएगी 60,000। फिर बिमला को ना कमीशन देनी है 5% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। नेट प्रॉफिट, अंडरलाइन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन कमीशन। मुझे अभी तक ना क्या होता था, वो कहता था डिविजनल प्रॉफिट का करो। अभी तक क्या कहता था, देखिए इसमें डिविजनल प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ, नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बेटा? हाँ, तो कमीशन इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन इंटू 100। आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ क्वेश्चन नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख है। रेट ऑफ कमीशन कितना है? रेट ऑफ कमीशन कितना है? देखना भाई कमीशन कितनी आ गई।
कमीशन आ रही है भाई 23809 आ रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का लिखा हुआ था इसलिए कमीशन यहाँ पे 23809 आएगी जी। ध्यान से पढ़ना है आपको कि कमीशन नेट प्रॉफिट का लिखा हुआ है या डिविजिबल प्रॉफिट का लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट का लिखा हुआ है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट होता तो मैं इसमें से सब कुछ माइनस करता, फिर 5/105 करता, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। समझ आ गई बात? अब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर जनरल रिजर्व, 10% डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। तो जो नेट प्रॉफिट में सारा ही माइनस कर देना, नेट प्रॉफिट में सारा माइनस कर दो, आईओसी माइनस कर दो, सैलरी माइनस कर दो, कमीशन माइनस कर दो, कितना आ रहा है आपका 386190 आ रहा है। इसका 10% ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में 38619। यहां आ जाएगा तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे ये डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है आपका 347571 का। इस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर बांट देंगे, जो रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल होती है, रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल होती है 115857 115857 115857। फटाफट मुझे जेलेंट्रीज और कैपिटल अकाउंट दोनों बना के दिखाओ अभी फटाफट, ठीक है। नाम